संविधान तुम्हारा है, सीमाएं तुम्हारी है। संविधान तुम्हारा है, सीमाएं तुम्हारी है, संप्रभुता तुम्हारी है, झंडा तुम्हारा है। हमारा क्या है? क्या है तुम्हारे प्रस्तावित संविधान में जो आदिवासियों और मुख्य धारा दोनों के लिए एक समान है? ये शब्द थे जयपाल सिंह मुड्डा जी का, जिनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 को हो गया था। जयपाल सिंह मुड्डा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग की थी। वो कब? 1929 में। 1929 में जयपाल सिंह मुड्डा जी ने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के सामने ये प्रस्ताव रखा कि बिहार को झारखंड से अलग कर दिया जाए या झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाए, ये प्रस्ताव रखे थे। अंग्रेजी हुकूमत इस चीज को ठुकरा दिया। तब 1939 में जयपाल सिंह मुड्डा आदिवासी महासभा की स्थापना किए। उसके बाद 1949 में जयपाल सिंह मुड्डा पहुंचे कहाँ पे? भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। वहां पे जाकर अपना प्रस्ताव रखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शानदार जवाब दिया उनको कि भूमि के टुकड़ों का बंटवारा नहीं करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द थे कि भूमि के टुकड़े का बंटवारा नहीं करते। जयपाल सिंह मुड्डा जी जो प्रस्ताव लेकर गए थे बिहार से झारखंड को अलग करने के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ठुकरा दिए। उनके ठुकराए जाने के बाद जयपाल सिंह मुड्डा जी ने अपने आदिवासी महासभा को एक राजनीतिक पार्टी का रूप दिए और उसी आदिवासी महासभा को बदल दिए किस में? तो झारखंड पार्टी में। झारखंड पार्टी में बदलने के बाद अब जो जयपाल सिंह मुड्डा जी का जो आदिवासी महासभा था अब चुनाव लड़ने लगी थी, जो झारखंड पार्टी में तब्दील हो गई थी। उसके बाद जब चुनाव लड़ी तो उनके मतलब कि एक सहायक थे केबी सहाय। केबी सहाय 1963 में जब मतलब कि दोनों मतलब कि मिल करके जब चुनाव लड़ा गया इन लोगों के द्वारा, तो उस समय के मतलब झारखंड के 32 सीटों पे विजय प्राप्त किया था झारखंड पार्टी ने। झारखंड पार्टी जब मतलब कि 32 के 32 सीटों पे चुनाव जीत गई तो उसके मुख्यमंत्री बने थे केबी सहाय जी, जिन्होंने मतलब कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद में जयपाल सिंह मुड्डा जी के द्वारा ये आंदोलन लगातार चलाया गया कि नहीं, बिहार से झारखंड को अलग किया जाए। उस समय के केबी सहाय जी ने क्या किया कि मतलब कि ये कूटनीति का प्रयोग करते हुए जयपाल सिंह मुड्डा जी के पार्टी को ही तोड़ दिया और पूरे के पूरे पार्टी को कांग्रेस में विलय करा दिया था। ठीक है। उसके बाद ये जयपाल सिंह मुड्डा जी का जो मतलब कि झारखंड के लिए मतलब कि आंदोलन चलाया जा रहा था कि झारखंड को बिहार से अलग किया जाए, ये आंदोलन पूरा ठंडा पड़ गया। उसके बाद में शिबू सोरेन 1972 में बनाया पार्टी, कौन सा? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 1972 में शिबू सोरेन 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। ठीक है। जो शिबू सोरेन द्वारा पार्टी बनाया गया था वो पार्टी 1995 में राजद के साथ मिलकर सरकार बनाती है, यानी बनाई थी। जेएमएम 2 मार्च 1997 में लालू यादव कहते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग किया जाएगा। ये शब्द लालू यादव जी के थे। 1995 में पहले सरकार बनाते हैं किसके साथ? झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, शिबू सोरेन के साथ मिलकर। और शिबू सोरेन के द्वारा लगातार ये मांग उठ रही थी कि नहीं, बिहार को झारखंड से अलग कर दिया जाए और झारखंड को उनका बंटवारा कर दिया जाए। ठीक है। तो 1997 में लालू यादव बोले कि नहीं, बिहार को झारखंड से अलग कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने देखा कि मतलब कि हमारा ये राजनीतिक छवि जो है, मतलब कि उनका राजनीतिक छवि 1997 आते आते मतलब कि खराब हो गया था, क्योंकि बिहार में गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं था। अब वो चुनाव जीतने के लिए कल्टी मार दिए, यानी पलटी मार दिए कि राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा उनके राजनीतिक जीवन में। इसके लिए उन्होंने पलटी मारा और फिर उन्होंने पलटी मारने के बाद में 2000 सन में जो चुनाव हुआ था ना, मान्यवर चंदन जी, 2000 सन में चुनाव हुआ था। उसके पहले 1997-98 में बाद में उन्होंने जितनी भी चुनावी सभा किए थे ना, उसमें लालू यादव जी पलटी मारते हुए ये नारा दिया कि मेरे जीते जी। लालू यादव जी का ये नारा था, मेरे जीते जी, कि लालू के जीते जी झारखंड को बिहार से अलग कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर जब 2000 ईस्वी में चुनाव हुआ था ना, तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस समय 324 विधानसभा क्षेत्रों में सीटों पे चुनाव होता था। ठीक है। 324 विधानसभा सीटों पे चुनाव होता था पूरे बिहार में, जिसमें 124 सीट आरजेडी को मिला था और 67 बीजेपी को मिला था, जेडीयू को 21 मिला था, कांग्रेस को 23 मिला था, ऐसे जेएमएम को 12 मिला था। किसी का जब पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, उसके बाद लालू यादव जी गए
कांग्रेस के पास, क्योंकि जेएमएम जो लालू यादव का समर्थन नहीं कर रहा था वो बोल रहा था कि नहीं, हम आपका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने वादों से मुकर गए हैं, झारखंड को अलग नहीं किए, झारखंड का बिहार का बंटवारा नहीं किए आप। इसके तहत मतलब कि जेएमएम जो था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लालू यादव का को समर्थन देने से मना कर देता है। मना करने के बाद लालू यादव जी पहुंचे कांग्रेस के गोदी में। कांग्रेस की गोदी में गए तो कांग्रेस ने यह शर्त रखा कि हम आपका समर्थन तभी करेंगे जब आपकी पार्टी सरकार में आएगी या आपके पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे बैठेगा तो सबसे पहले झारखंड बंटवारे के दस्तावेजों पे अपना सिग्नेचर करेगा कि हम बिहार को झारखंड से अलग करते हैं या झारखंड को बिहार से अलग करते हैं। जब ये कांग्रेस शर्त रखा था ना, तो कांग्रेस जब शर्त रखा था तो इस शर्त को पूरा देश जानता है कि कांग्रेस किन शर्तों पे लालू यादव को मतलब झुकाया था और लालू यादव को मतलब कि कैसे मतलब कि सत्ता की लालच दिखाते हुए नतमस्तक कर दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस के दबाव के कारण ही माननीय श्री लालू यादव जी ने 2000 सन में झारखंड का बंटवारा किया, सिर्फ इस लालच से कि हमारी सरकार बनी रही। और ये जो कांग्रेस मतलब कि जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि भूमि के टुकड़े को बंटवारा नहीं किया जाएगा, वही कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के पास ये प्रस्ताव रखी थी। इसकी जानकारी आप ले लीजिए, हमको जानकारी है तभी हम बोल रहे हैं। बेवजह किसी को मतलब कि बदनाम करने से कोई फायदा नहीं है। जो सत्य है उसको बोलिए और जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या गलत बोला है और क्या सही बोला है, कृपया सही तथ्यों के साथ आप मेरा जवाब दे सकते हैं। चाहे जिस तरीके से आपको जवाब देना हो आप दे सकते हैं, या कमेंट से या वीडियो के माध्यम से, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों की तरह बात कीजिएगा। और राजनीतिक उतार चढ़ाव में और राजनीतिक के चक्कर में मतलब कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है माननीय श्री चंदन यादव जी, ठीक है। अब मेरी जानकारी गलत है या आपकी जानकारी गलत है, कृपया आप इस पे अध्ययन कर लीजिए। जो मैंने अध्ययन किया है उसको मैंने आपके समक्ष रख दिया है, और बाकी आप खुद ही समझदार हैं। बाकी आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।